जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं और शास्त्रों में योगिनी एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। योगिनी एकादशी को तीनों लोकों में सबसे प्रसिद्ध और सबसे पवित्र एकादशी के रूप में माना जाता है। इस दिन पूजा आराधना करने से और व्रत धारण करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आपकी समस्त प्रकार की कामना भी पूर्ण हो जाती है, हर संकट का समाधान हो जाता है और समस्त प्रकार के कायिक, वाचिक और मानसिक पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने का आज के दिन विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त आज के दिन व्रत धारण करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से संयुक्त रूप से पूजा करते हैं, उनके समस्त प्रकार के संकट दूर होते हैं, पापों से मुक्ति मिलती है, जीवन में खुशियाँ आती हैं और दरिद्रता सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण होती है योगिनी एकादशी। जो भक्त इस एकादशी का व्रत धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है। मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप ये व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी आपको आज के दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में योगिनी एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। योगिनी एकादशी के पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, आज के दिन किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें, किन मंत्रों का जप करें जिससे कि आपको आपके व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो और जिस भी कामना से आप व्रत धारण करते हैं या बिना व्रत के भी पूजा आराधना कर रहे हैं तो आपकी वो कामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देख लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र ज़रिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और योगिनी एकादशी का व्रत हमें किस दिन धारण करना है। तो देखिए, एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 21 जून को यानी कि शनिवार के दिन सुबह 7:19 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 22 जून को सुबह 4:28 पर। ऐसे में प्रश्न उठता है कि योगिनी एकादशी का व्रत हम कब धारण करें। देखिए, एकादशी व्रत हमेशा सूर्योदय कालीन तिथि में ही धारण किया जाता है और सूर्योदय कालीन एकादशी की तिथि हमें प्राप्त नहीं हो रही है, ना तो 21 जून को और ना ही 22 जून को। लेकिन 21 जून की जो एकादशी तिथि है दशमी युक्त एकादशी है और दशमी युक्त एकादशी का व्रत हमें नहीं धारण करना चाहिए। और 22 जून 2025 को जो एकादशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है वो ब्रह्म मुहूर्त में प्राप्त हो रही है और इसलिए योगिनी एकादशी का व्रत 22 जून 2025 को अगर हम रखते हैं तो सर्वाधिक श्रेष्ठ है। ठीक है, वैसे 2 दिन इस बार भी व्रत किए जाएंगे। बहुत से भक्त हैं जो कि 21 जून को भी ये व्रत धारण करेंगे। जैसे कि अलग अलग समुदायों में अपनी गुरु परंपरा के अनुसार या जिस भी समुदाय को आप मानते हैं, जिस भी संप्रदाय से आप जुड़े हैं उसके अनुसार आप व्रत धारण कर सकते हैं। लेकिन 21 जून को दशमी युक्त एकादशी है, इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना है। अब बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में करते हैं और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 22 जून को सुबह 4:27 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 23 जून 2025 को सुबह 1:22 पर। और अब बात करें कि व्रत का पारण हमें कब करना है। तो देखिए, योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून को भी बहुत से भक्त धारण करेंगे और बहुत से भक्त 22 जून को भी धारण करेंगे। ऐसे में जो भक्त 21 जून को एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें 22 जून 2025 को अपने व्रत का पारण करना है और पारण करने से पहले हरिवासर का समाप्त होना आवश्यक है और हरिवासर समाप्ति का समय होगा सुबह 10:55 पर। ऐसे में एकादशी व्रत का पारण आपको करना है 22 जून 2025 को दोपहर में 1:47 से शाम को 4:35 के बीच में। ठीक है, इसी समय में आप अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं, क्योंकि यही शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है। अब बात करें कि अगर आपका 22 जून का व्रत है एकादशी का तो 23 जून 2025 को आपको अपने व्रत का पारण करना है और आपके लिए पारण का शुभ मुहूर्त होगा सूर्योदय के बाद, जैसे कि 5:23 से सुबह 8 बजे तक। अब यहाँ एक और जानकारी आपको देना चाहूँगी। अगर आप 22 जून को व्रत धारण कर रहे हैं तो आपके लिए जानना आवश्यक है कि अगर आप 23 जून को अपना पारण करेंगे, व्रत खोलेंगे, तो उस समय त्रयोदशी तिथि रहेगी। द्वादशी तिथि रात्रि में 1:22 पर ही समाप्त हो जाएगी।
तो त्रयोदशी तिथि में आपको अपने व्रत का पारण करना है। तो इस बार की जो 22 जून की एकादशी है त्रिस्पृशा एकादशी है, क्योंकि एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों तिथियों का संगम है। और शास्त्रों के अनुसार त्रिस्पृशा एकादशी व्रत अगर हम धारण करते हैं तो उसका फल 1000 एकादशी व्रत के करने के समान प्राप्त होता है। तो 22 जून की एकादशी सर्वाधिक श्रेष्ठ है, 10 में युक्त भी नहीं है, और त्रिस्पृशा एकादशी है जो कि बहुत ही दुर्लभ संयोग है। तो दोस्तों ये है आज की वीडियो, जिसमें योगिनी एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।